सतनाम गुरु जी। सत साहेब सत साहेब सत सत साहेब। साहेब, बोली बोली। ये मैं बोल रहा था, मैं आपसे मेरे को लगता है साल भर बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बाप रे, अच्छा। जी जी, मैं क्या, जब ये आवाज जो थी, हम्म, जब मैं आवाज सुनता था तब मैं आपसे एक बार कॉल किया था, आपसे बात किया था। जी जी। लेकिन इस समय क्या है कि आवाज मेरे को सुनते तो साल भर हो गया। इसके लेकिन रिएक्शन बहुत वो मेरे को दिखते हैं। नहीं, मेरा कभी कभी दिमाग काम करना बंद कर देता है। सुन्न हो जाऊंगा, कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। और पूरे मेरे शरीर में एक तरफ से कंपन टाइप में रहती है, जैसे रीढ़ की हड्डी से लेके पूरा सर तक ये पूरा कांपता रहता है 24 घंटे। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ ना, तो मेरे माथे में कंपन हो रही है, खिंचाव होता रहता है। तो इस समय क्या, मैं आपको 2-3 बार फोन लगाया, लेकिन मैं डर के मारे नहीं लगा रहा था कि इस समय क्या मैं सुनना ही छोड़ दिया हूँ। तो वही मैं सोच रहा था ये है क्या, क्योंकि इस समय सुनता भी नहीं हूँ, फिर भी ये अपने आप चलती रहती है, चलती रहती, चलती रहती है। क्या चलती रहती? आपको धुन पसंद नहीं है ऐसा? नहीं, धुन नहीं, ये जैसे मैं नहीं सुन रहा, पहले सुनता था तो कंपन होती थी। हाँ। पूरे शरीर वाइब्रेशन टाइप में, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। लेकिन अब मैं नहीं सुनता, फिर भी ये वाइब्रेशन चलती रहती है। दिमाग कभी कभी उसी स्थिति में पहुंच जाता है कि सुन, यानी कि जहाँ कुछ भी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। हाँ 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 हाँ। तो बात ऐसी है जी कि आप हेडफोन का उपयोग करते हैं कि ज्यादा, यानी किसी से बात करना, कोई गाना सुनने के लिए, कुछ भी वीडियो गेम? नहीं ना। नहीं, मैं हेडफोन का उपयोग नहीं करता एक भी। बहुत अच्छी बात है। तो कोई ध्यान करते होंगे आप, कोई मंत्र का जाप करते होंगे? नहीं, मैं केवल जैसे सुबह उठता हूँ 4 बजे करीब 1 घंटे, तो मैं सांसों का ध्यान रखता हूँ। बस 1 घंटा करीब मैं सांस का ध्यान रखता हूँ कि सांस आई गई, आई गई, आई गई। जी। अभी देखो, आपने सवाल किया और आपने जवाब दी। मेरे माफी, आप बोले कि मैं आपसे 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे ऐसे कौन सा प्रवचन है कि जिसमें मैं ध्यान करने को बताता हूँ? बैठो, श्वास पे ध्यान रखो, यहाँ ध्यान लगाओ, उधर लगाओ, यहाँ लगाओ, ऐसा मैंने कोई कहा नहीं ना। नहीं, ये चीज जैसे मैं आपसे जुड़ा था ना, उसके मैं 2 दिन पहले से स्टार्ट किया था। मैं कहीं पढ़ा था, तो फिर बाद में आपसे जुड़ा 2 दिन बाद, और फिर उसके बाद फिर मैं बोला चलो कंटिन्यू चलने दो, जो मालिक की मर्जी। अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हुई क्या? नहीं, हाँ, आवाज तो मेरे को झिंगुर वाली सुनाई देती है 1 साल से। बस वो दिन में सुनाई देती है ना, जागृत अवस्था में सुनाई देती है ना, ध्यान कर। हाँ, फिर अभी यही लास्ट स्टेज है, अभी और कुछ नहीं है। और वो जो आप श्वासा पे कर रहे हैं ना, वो प्रकृति वाले कर रहे हो आप। श्वासा कहाँ चलती? शरीर में चलती है ना जी। श्वासा कौन चलाता है? शरीर चलाता है ना जी। हाँ, तो ऐसी बात है। हमने परमात्मा को तो पा लिए जी। जैसे कि किसी को 10 करोड़ की लॉटरी लग गई जी जी, और फिर वो क्या है, वापिस सुबह काम पे चला, मजदूरी करने चला जी जी। तो ये कैसा उल्टा हो गया ना। लोग क्या बोलेंगे, अरे भाई तुझे अभी 10 करोड़ की लॉटरी लग गई है, अभी तुझे काम की क्या जरूरत है? अभी तू उल्टा कुछ तो भी ऐसा बड़ा बिजनेस बना ताकि 10 लोग तेरे पास काम करने लगेंगे जी जी। तू उल्टा ही कर रहा है। तो और यानी मतलब मुझे इतना ही कहना है कि इतना परमात्मा आपके साथ आया हुआ, और आप दूसरी बाजू ये अलग काम करते हो, तो फिर लेकिन थोड़ा सा परमात्मा का अपमान जैसा होता है ना। लेकिन गुरु जी, ये अपन को दिखाई क्यों नहीं देता? कैसा दिखाई देगा? ये प्रकृति थोड़ी है, परमात्मा प्रकृति थोड़ी है। ये देखो, ये जो आँख है ना, ये प्रकृति देखने के लिए, ये जो कान है ना, ये प्रकृति वाले कान है, और प्रकृति की ही धुनें सुनेंगी। ये आँख जो है ना, ये प्रकृति वाली आँख है। यहाँ वो परमात्मा ने किस लिए दिया है? ये प्रकृति देखने के लिए बनाई है ना, बराबर कि नहीं? जिस देश का चलन उसी देश को काम आएगा ना। तो प्रकृति की आंखें प्रकृति देखेगी ना,
आया क्या समझ में? तो मैं ये पूछ रहा, तो इसको मैं सुनता रहूं, इसके अलावा कुछ तो नहीं करूं मैं? अभी क्या करो, सबसे महत्वपूर्ण वाली बात, अभी आप कुछ भी मत करो, बराबर? अभी आप क्या करना है, ये जो मैंने वीडियो निकाले ना वो सुनते जाना, बाकी कुछ नहीं करना। परमात्मा के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि परमात्मा स्वयंभू है, वो उसके हिसाब से आता है, उसकी मर्जी से आता है, उसकी ओर से आता है, उसकी ओर से प्रकट होता है। अभी दिक्कतें कहाँ आ जाती है, जब हम हमारी तरफ से करने लगते ना, जी अभी सब गड़बड़ हो जाती है। हाँ, लेकिन प्रकृति में कुछ पाना है तो उसके लिए हमारी तरफ से जो भी किया जाता है वो कोशिश कामयाब हो जाती है। प्रकृति पाना है, फिर प्रकृति में जो बहुत सारा कुछ भी है, ऐसा समझो कि 35 लाख ब्रह्मांड में आपको जो भी पाना है ना, जी आपका ये प्रकृति वाला शरीर है, इससे आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन परमात्मा प्राप्ति इससे नहीं होती, बराबर? यही तो राज, यही भेद किसी को मालूम नहीं था, यही विषम विषम में परमात्मा ने, कबीर साहिब ने बता दिए, तभी तो लोगों को अभी लाखों करोड़ लोगों को प्राप्त हो रहा है ना। घर बैठे कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं खर्चा नहीं, जी परमात्मा प्राप्त हो रहा है ना। जी, उन्हीं का एक दोहा पढ़ा था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि सांसों को निहारना ही है। जब तक सांसों को नहीं मिलती, मैं सांसों को गिनता था कि आई गई, क्योंकि कबीर साहब ने कहा था कि सांसों को अजपा करना ही पड़ता है। देखो, तो मैं क्या उन्हीं के पढ़ा हुआ पहले से स्टार्ट कर दिया था ये। हाँ, तो बात ऐसी है, कबीर साहब ने पूरे जितने भी अपने धर्म है या उसी में जितने भी परमात्मा प्राप्ति के तौर तरीके है जो भी बताए हैं, श्वासा के ऊपर, ध्यान के ऊपर, राम नाम के ऊपर, ये मैं अंदर वाली बातें करता रहता हूँ, अंदर वाली बातें, बाहर वाली बातें सब बता दिए, बराबर? जी, उसका मतलब हमने वो करना है ऐसा नहीं होता। जैसे हमने 10वीं में थे तो हमने बहुत पुस्तकें पढ़ी, पूरी की पूरी रट ली पुस्तकें, जी, लेकिन पूरा पुस्तक एग्जाम में आता है क्या, परीक्षा में आता है क्या? नहीं आता, उसमें थोड़ा भाग आता है, और वही भाग हमने अगर अच्छी तरह से लिखा तो हम पास हो जाते हैं। कितना सहज बात है। तो वैसा ही अगर मेरे भी प्रवचन आपने 500-600 सुने ना, उसमें भी मैंने सभी ओर से बात की है, लेकिन बात ये है, अगर आपने उसी वीडियो को पकड़ के रखा तो बात अलग है। हो सकता है किसी का वो सवाल हो, मैंने उसी के ऊपर जवाब दिए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं। वैसे सभी संत, सभी जो प्रकृति है, परमात्मा है, प्रकृति के अंदर जो भी है, सभी धर्म है, बहुत सारे पंथ है, बहुत सारी गुरु परंपरा है, बहुत सारी परंपरा है, लौकिक परंपरा है, तो उसके ऊपर उनको भाष्य करना पड़ता है। उसका मतलब ऐसा नहीं होता कि वही पकड़ के रखना, बराबर? अगर आपने कोई किताब खरीदी कर ली और एक आधा पन्ना बीच में कोई निकाले और पढ़ लिए, बस आप ऐसा समझ लेने के लिए कि बस यही सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। इसलिए पूरी किताब पढ़नी पड़ती है, फिर उसमें आपने जो बीच वाला पन्ना निकाला ना, फिर उसका अर्थ आपको समझ में आएगा। यानी अगला पिछला देखने के बावजूद तो कबीर साहब ने सबके ऊपर दोहे लिखे हैं, श्वासा के ऊपर लिखे हैं, ध्यान के ऊपर लिखे हैं, कर्म के ऊपर लिखे हैं, ज्ञान के ऊपर लिखे हैं, भक्ति के ऊपर लिखे हैं, राम के ऊपर लिखे हैं, कृष्ण के ऊपर लिखे हैं, काल के ऊपर लिखे हैं, ना जाने सब या परिपूर्ण दोहे लिखे हैं। हमने अगर उसमें से कोई उठा लिए और ये कबीर साहब ने ऐसा ही कहा है या ऐसा समझ लिए तो बात अलग है, तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने तो ये भी कहा था ना कि देखा देखी बात, दूल्हा मिल गए, पड़ी रही बारात। मैं क्या बोल रहा हूँ, उन्होंने बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ। अभी तो आप ऐसे बोलते रहेंगे ना
तो 10 दिन भी हो जाएंगे तो दिन भी हो जाएंगे, तभी आप पूरा नहीं कर सकते। आप अगर एक एक का अर्थ निकलते रहेंगे ना, इसीलिए मेरे हर प्रवचन में मैं कोई दोहे का सहारा नहीं लेता, बराबर, किसी धर्म का सहारा नहीं लेता, किसी पंथ का सहारा नहीं लेता। तो मैं ये बोल रहा था गुरुजी कि मैं इसको सुनता रहूं कि अभी रोक दूं? अभी देखो, अभी आपको तकलीफ हो रही ना, जिस कारण आपको तकलीफ हो रही है, और मैंने उसकी वजह भी बता दी है कि आप जो श्वासा के ऊपर जो ये कर रहे हो, आपका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, आपको आप भूलते जा रहे हो। तो ये बात अलग नहीं ना, बात अच्छी नहीं ना। आपको संसार करना है, अगर ऐसे भूलते जाओगे तो कैसे क्या होगा? पूरा जीवन आपको ये करना है ना। एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि मैं अपने घर में किसी से मतलब नहीं रखता था, और जैसे चलता था ना तो ऐसे लगता था कि मैं करता नहीं नशा किसी भी तरीके का, लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे मैं कितना नशा किया हूँ। चलता तो ऐसे शराबी नहीं झूमता, उस टाइप की झूमने लगा था मैं। बराबर की नहीं, ये नहीं, ये देखो, ये सब जादूगरी है। हमारे शरीर के अंदर ही ऐसे बहुत सारे नस नाड़ियां है कि कुछ दबाने से कुछ न कुछ हो जाता है ना। पहले आयुर्वेदिक में ऐसे नस नाड़ी के ऊपर भी उपचार करते थे। तो ये प्रकृति की चिकित्सा है, तो वैसा ही हो जाता है, उससे अच्छा भी लगता है, लेकिन वही काम नहीं आता ना। फिर परिस्थिति अलग होती है, काल अलग अलग होता है, टाइमिंग अलग अलग होते हैं, वैसा वातावरण अलग अलग होता है। उस जमाने में वो बातें ठीक थी, अभी इस जमाने में नहीं चलेगी ना, क्योंकि आपका आजकल का खान पान अलग हो गया है, आज का वातावरण अलग हो गया है जी। ये घूमना फिरना अलग हो गया है, सब अलग हो गया है। तो फिर उसके हिसाब से ही हमें औषधि लेनी पड़ती है ना तो ऐसा है। तो आपको मैंने अभी यही कहा कि कबीर साहब ने जितने भी दोहे लिखे हैं वो एक प्रकार का मेडिकल का दुकान है, समझो, दवाई का दुकान है। तो उसमें सभी प्रकार के औषधि है, लेकिन हमें क्या चाहिए जी, हमें अब भी क्या चाहिए? तो हम क्या करते, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं ना। डॉक्टर हमें तो उसी मेडिकल में भेजेगा, लेकिन पहले मेडिकल में जाने के पहले हम डॉक्टर के पास जाते, फिर वो जब पर्चा लिख के देता है फिर हम मेडिकल में जाते। फिर मेडिकल में हजारों औषधि होते, वो बराबर वो पर्चा देख कर ही वही औषध दे देता है। वो बोलता है बाकी औषधियों की कोई जरूरत नहीं आपको, बस इससे ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर ने बराबर लिख दिए। तो ऐसा ही हम जल्दी फिर ठीक होते हैं। लेकिन अगर कोई ज्यादा चालाकी करने वाले होते हैं ना, दिमाग लगाने वाले होते हैं ना, वो बोलते क्या डॉक्टर के पास जाना, क्यों उसकी फी देना, वो चले जाते हैं डायरेक्ट मेडिकल में, बहुत बताते हैं मेरा पेट दुख रहा है, बराबर। वो मेडिकल वाला भी समझ लेता है, चलो इसका पेट दुख रहा है, वो दे देता है, लेकिन पेट कुछ रहता नहीं है जी, बराबर। फिर आप वापिस जाते हो, फिर वो आपको अलग थोड़ा सा दवा देता है, तो भी नहीं रहता। लेकिन फिर वो मेडिकल वाला ही कहता है ना, आप भाई साहब आप डॉक्टर के पास जाओ, आप 2-4 बार आए, आपका पेट ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ अलग होगा। फिर वो डॉक्टर के पास, फिर डॉक्टर बोलता अरे ये तो कैंसर है, ये तो अपेंडिक्स है, या तो क्या होता है जी कि मैं इससे डरूं नहीं ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सुनो ना, वही मैं बता रहा हूँ। मैं डर के कारण तो अभी आपने मुझे फोन किए, इसका मतलब क्या है? आपको समझ में आया ना कि चलो ये कुछ तो भी सलाह देंगे। तो मेरी अभी यही सलाह है, जो भी आप जो श्वासा के ऊपर ध्यान कर रहे हो वो पूरा की पूरा छोड़ दो बस, क्योंकि मैंने तो नहीं कहा, बराबर, ये तो बात पक्की है, मैंने तो नहीं कहा, अब कहता ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा उसकी मर्जी से, अगर वो परमात्मा स्वयंभू है तो वो उसकी मर्जी से आता है ना, प्रकट होता है। तो हमें फिर हमारे इससे क्यों करना, क्यों शरीर को तपाए जलाना या उसको तकलीफ देना, ये बात है ना। तो और आप भी कह रहे हो कि मुझे तकलीफ हो रही है, तो छोड़ देना, बात स्थिति है, कल प्रवचन सुनते रहो, लेकिन वो जो कुछ करते हैं वो छोड़ दो। वो क्या होता है, कुछ हम करते हैं ना शरीर के ऊपर एक्सपेरिमेंट, तो कुछ दिन हमें अच्छा लग जाता है, लेकिन वो अगर आदत गिर गई ना तो फिर वो महाभयंकर होता है।
वो अच्छा नहीं होता, बराबर। और उससे कोई परमात्मा की बातें तो होती नहीं है। हो सकता है आपने उस श्वास के ऊपर ध्यान दिए तो हो सकता है आपका मन शांत होता होगा, या कबीर साहब ने ऐसा बताया होगा कई जगह की बस श्वास पे किया तो क्या होता है। उनके दोहे भी अलग होते हैं ना, बाद में लिखते हैं ना। हाँ, तो योग उसमें नहीं जाना हमें, कबीर साहब ने बताया ऐसा इसलिए नहीं जाना, बराबर। श्वास में 6 को भेदो वाला जो उनका तो है कि उन्होंने तो सब कुंडलिनी जागृति से शुरू तो किया है, बहुत सारे। वो उन्होंने बीच वाले कितने कितने रास्ते हैं, कौन सी विधि होती है, क्या क्या बताया जाता है, क्या क्या रास्ते हैं, वो रास्ते बताए। अलग अलग 100 प्रकार के रास्ते होते हैं, बराबर कि नहीं। जी। लेकिन बात ऐसी है, हमारा मुकाम कहाँ है। जैसे अभी मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो अगर मुझे दिल्ली जाना है तो मुझे अलग ट्रेन से आना पड़ेगा। आप अभी जहाँ कुछ रह रहे हो, समझो पश्चिम बंगाल में रह रहे हो, तो आपका ट्रेन आप अलग वहां से आ जाएंगे, आपका मार्ग अलग होगा। तो हर एक बंदे के लिए अलग अलग दवाएं होती है, जैसे मैंने कहा ना, मेडिकल का उदाहरण दिए। तो ऐसा ही हमें ये कहना है कि संत लोग जो कहते हैं उसका मतलब वो कि वो नहीं लेना, इसलिए तो हम है ना, या जो जानकारी रखने वाले होते हैं वो लोग है ना, बराबर कि नहीं। जी। तो कोई चिंता की बात नहीं है, अभी वो छोड़ दो। देखो थोड़ा देर तो लगेगा वो तकलीफ जाने के लिए, लेकिन एक 5-6 दिन 10 दिन में वो तकलीफ पूरी की पूरी आप जाएगी, बराबर। अभी क्या करना है, बस प्रवचन सुनते रहो, मस्त रहो। आपको सार शब्द की भी प्राप्ति हो गई है, उसका उल्टा लाभ उठाओ ना। नहीं तो ऐसा हो गया आपके दरवाजे पर। मैं पहले यही सुनता था, लेकिन क्या है ना, जब से लक्षण दिखने लगे कि पूरे शरीर में कंपन, जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो लग रहा है जैसे सर की हड्डी के बीच में कुछ चल रहा है, ये माथे के बीच में। तो मैं इससे बहुत डर गया था कि ये क्या होने लगा। तो मैं क्या 1 महीने से बंद कर दूं, तो मैं 1-1.5 महीने से बंद कर दिया कि सुनूंगा भी नहीं। लेकिन ऐसा है ना, वो अगर आपके अंदर तक गया होगा, यानी वो ज्यादा डीप में गया होगा ना, तो वो थोड़ा यानी वो जाने के लिए थोड़ा तकलीफ देह होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो जाएगा, बराबर। अभी ऐसा समझो आपने दवाई खाना शुरू की उसकी, हाँ, उसके चाहे तो आप दवाई भी ले सकते हो, होम्योपैथी में जाओ, होम्योपैथी वाले जो एमडी होम्योपैथी होती है ना, होम्योपैथी वाले डॉक्टर, वो भी इस पर दवा देता है, वो खा लो, उससे आप जल्दी ठीक हो जाओगे। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं ना, तो जैसे वो उनको भी सार शब्द की प्राप्ति होती है, लेकिन वो क्या करते हैं, उनको सार शब्द की प्राप्ति होती है और पिछला कुछ भी करते रहते हैं, तो उनको फायदा होने की बजाय नुकसान होता है। फिर वो मुझे फोन कर जा रहा हो, तो हमें तो साफ शब्द सुन रहा है, लेकिन हमें तो ऐसी तकलीफ होती। लेकिन कोई अभी आप तो सच्चे निकले कि आप दिए कि मैं स्वास्थ्य के ऊपर साधना कर रहा हूँ, तो मुझे फटक से समझ में आ गया ना कि ये है कुछ तो भी, क्योंकि हमें मालूम है ना, सार शब्द तो उल्टा वो परमात्मा से प्रकट होता है, उसकी ओर से आता है, वो तो गुरु प्रसाद है, वो तो उल्टा हमारा चंगा करेगा, अच्छा करेगा। देखो ना, अभी जितने लाखों करोड़ लोगों को प्राप्त हुआ है, तो वो लोग ऑनलाइन में यही बताते हैं ना कि हमारा कैसा अच्छा हो गया, हमारा संसार अच्छा हो गया, हमारा शरीर अच्छा हो गया, हमारा मन शांति रहने लगा, हमें अभी क्रोध नहीं आता, बराबर। जी, मुझे एक बीच में बहुत ज्यादा क्रोध आने लगा था, बल्कि तो ये उसका साइड इफेक्ट। तो कोई चिंता की बात नहीं, चलो बहुत अच्छे, आपने मुझे फोन कर दी और आपने सच्ची बात भी बता दी कि तो ऐसा है, हमें मालूम है कि किसकी वजह से क्या क्या होता है, किसी बताया भी नहीं तो भी हम फिर पहले आपको कैसा पूछ लिए ना कि आप ये करते, आपको करते, आपने बराबर सत्य बता दी कि हाँ मैं करता हूँ। तो क्या होता है, फिर सार शब्द पे दुख आ जाता है ना। इतना क्या परमात्मा से वो उसकी मर्जी से प्रकट होने वाला सार शब्द अगर किसी को ऐसा तकलीफ देने लगा तो फिर कैसा क्या होगा, हमें होता है ना। लेकिन हमारा तो पक्का ये विश्वास हो गया है ना 2 बरस से। जी। हाँ, और उसके सबूत प्रूफ है ना, लोग अनुभव से बातें करते हैं ना। तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो अभी एक ही काम करो आप, बाकी सब छोड़ दो,
मैंने जो कहा वो करो, वीडियो सुनते चलो बस। जी 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 प्रणाम। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। चरण स्पर्श।